अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कि मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स से मुतल्लिक। बहुत सारे लोग बारहा इस बारे में सवाल करते हैं कि गुर्दों की पथरी के इखराज के लिए कोई अच्छी चीज़ बताएं। कमेंट सेक्शन में मैं काफ़ी लोगों को गाहे बगाहे कुछ चीज़ें बताता भी रहता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि इस मौजू पे मुख्तलिफ़ पहलुओं से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने रखूँ कि आमतौर पे सोशल मीडिया पे बड़े बुलंदोबाग दावे नज़र आते हैं कि फ़लाँ 3 पुड़ियाँ देता है, सारी पथरियाँ निकल जाती हैं, फ़लाँ 5 दिन की दवा देता है, फ़लाँ सिर्फ 7 दिन की दवा दे दे, जो मर्ज़ी खाएँ पिएँ वो सारी पथरियाँ वगैरह निकल जाएंगी और बिल्कुल गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। तो आज हम हकीकत के आईने में इन चीज़ों का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये कितनी अक़साम की होती हैं, कैसे इनको बनने से रोका जा सकता है और बेहतरीन मायानाज़ तिब्बे यूनानी के कौन से मुरक्कबात इसमें ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा पहुँचाते हैं। गुर्दों की पथरी की तकलीफ़ नहायत शदीद होती है, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयां। तकलीफ़ कोई भी हो वो ज़ाहिर है कि अपना आप दिखाती है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तकालीफ़ से, मसाइब से, बीमारियों से महफूज रखे और जो भी परेशानियों में मुब्तला है अल्लाह ताला सबको शिफायाब फरमाए। अमूमी तौर पर पथरियाँ बनने की जो बड़ी बड़ी वजूहात है उसमें पानी कम पीना सरे फहरिस्त है। पानी जब हम कम पीते हैं तो नमकियात का इर्तिकाज़ हो जाता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ जाता है, गुर्दे सही तौर पर उससे फ़िल्टर नहीं कर पाते और गुर्दों में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ज़्यादा गोश्त खोरी इसका बहुत बड़ा सबब है। फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी बाज़ों का स्टोन बनते हैं। और कुछ लोगों में ख़ानदानी तौर पे, जीनियाती तौर पर मसला होता है कि उनके गुर्दे सही तौर पर पेशाब को फ़िल्टर आउट नहीं कर पाते और स्टोन बनते रहते हैं। इन पथरियों की अक़साम की बात करें तो यूरिक एसिड की पथरियाँ बन जाती हैं जो कि नरम होती हैं और आसानी से उनका इखराज भी मुमकिन होता है, मुनासिब दवा, इलाज और ग़िज़ा से वो ख़ारिज हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरियाँ होती हैं जो कि आम किस्म है, ज़्यादातर यही स्टोन्स बनते हैं गुर्दों के अंदर। ये सख्त होती हैं लेकिन दुरुस्त इलाज मुआलजा से इनका इखराज मुमकिन होता है, ख़ारिज हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर स्ट्रू वाइट पथरी होती है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त होती है और इसकी सूरत में उमूमन सर्जरी वगैरह की तरफ जाना पड़ता है। और चौथे नंबर पर सस्टेन पथरी होती है जो कि ख़ानदानी तौर पर, मौरूसी तौर पर प्रॉब्लम होता है और ये बहुत नायाब है, बहुत कम लोगों में होता है। ये बनती रहती है, ख़ारिज होती रहती है, बहुत सख्त होती है, बर वक्त अगर नहीं निकले तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल बन जाती है। आमतौर पर 5 से 7 mm तक का साइज़ जब पथरी का होता है तो वो आसानी से निकल जाती है, लेकिन जब 10 mm या इससे ज़्यादा बड़े साइज़ की पथरियाँ होती हैं वो बहुत तकलीफ़ भी होती हैं और बहुत लंबा उनका इलाज चलता है और बहुत सब्र आज़मा होता है। ये बात आप ज़हन नशीं कर लें कि अगर स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसकी वजह से मसाइल बन रहे हों, यूरेटर में ब्लॉकेज हो जाए, मतलब उसने पथरी ने यूरेटर को ब्लॉक कर दिया है और उस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ तबीयत जा रही है, गुर्दों में वो पानी जमा हो रहा है, गुर्दों के अफ़ाल मुतासिर हो रहे हैं, यूटीआई के मसाइल बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जदीद जो इलाज है उनकी तरफ जाना यही अक्लमंदी होती है। लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ जाया जा सकता है किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए। अमूमी हालात में बहुत सारे नुस्खाजात इस्तेमाल करवाए जाते हैं और वो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह के हालात में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड की पथरियाँ तेज़ाबी माहौल में बनती हैं, तो अगर तेज़ाबी ग़िज़ाएँ और तेज़ाबी दवाएँ ऊपर से इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो पथरियाँ बढ़ती जाएंगी, तकलीफ़ बढ़ती जाएंगी। ऐसे में हमें बदन का माहौल वो अल्कली करने की ज़रूरत होती है, पेशाब को अल्कलाइन करने की ज़रूरत होती है। इस तरह कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी माहौल में भी बढ़ेगी और अल्कली माहौल में भी उसमें शिद्दत आ जाती है, पथरी का साइज़ भी बढ़ता है, तकलीफ़ भी बढ़ती है। ऐसे में हमें बदन के माहौल को मोतदल सा पीएच को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रू वाइट जो स्टोन्स हैं जो इन्फेक्शन की वजह से अमूमन पथरियाँ होती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके पीछे होती है समटाइम, तो वो अल्कली माहौल में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स को
हालात व अहवाल को, मरीज़ के सिम्टम्स को मद्देनज़र रख के प्रॉपर इलाज मुआवजा किया जाता है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख सकता हूँ, जो इन तमाम तर केसेस में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन मैं आपको बात बता चुका हूँ कि अगर संगीन हालात होंगे तो आपको जदीद आलात तशख़ीस से और जदीद इलाज मुआवजा से मदद लेना होगी। अमूमी जनरल हालात में हमें एक तो ये ख्याल रखना है कि तेज़ाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा नहीं खानी, नट्स वगैरह उसमें आ जाते हैं, गोश्त, हैवी प्रोटीन वगैरह, इनका इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि जो आम पथरी होती है वो या तो यूरिक एसिड की होगी या कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी होगी, और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ इन दोनों सूरतों में परेशानी पैदा करेंगी। तो अल्कली माहौल रखने वाली, पेशाब को अल्कलाइन करने वाली जो चीज़ें हैं वो मददगार साबित होती हैं। नींबू पानी इस्तेमाल में रखें, उसमें साइट्रेट है जो पथरी बनने की रोकथाम करता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि टॉक्सिन्स, फुजलात, फासद मादे वो बदन से खारिज होते रहें। और गोश्त वगैरह से, हैवी प्रोटीन से, अंडों वगैरह से आपने गुरेज करना है अगर आपको पथरी का मसला है। तो साथ ही साथ ये एक नुस्खा है जो कि बहुत ही मुअस्सिर साबित होगा। इसमें 5 चीज़ें हैं: कलमी शोरा, जौखार, नौशादर ठीकरी, ज़ीरा सफ़ेद और सांगदाना मुर्ग। ये आपने पाँचों 10-10 ग्राम लेनी है। इन्हें बारीक तरीन पीस कर पाउडर बना लेना है और इसका 1/3 टीस्पून यानी छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा वो आपने सुबह और शाम बखड़े और दाल कलथी के कावा के साथ खाना है। बल्कि उसमें थोड़े से तुखम खरबूजा भी शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यानी बखड़ा 1 चम्मच, थोड़ा सा कूटा हुआ, दाल कलथी आधा चम्मच और थोड़े से तुखम खरबूजा, ये 2 गिलास पानी में डालकर पकाएं। इतना पकाएं कि 1 गिलास बाकी रह जाए। तो इस 1 गिलास पानी को छानकर 1/3 टीस्पून, छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा, ये नुस्खा आपने सुबह शाम खाना है। इसमें जो बखड़ा है वो तो मतलब पूरी तरह से मारूफ और मुतदावल है कि हर किस्म की पथरियों को तोड़ने में मुअस्सिर साबित होता है। मुफ़त्तिह के साथ है, गुर्दों के अफ़ाल को बेहतर करता है, फिल्ट्रेशन को बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन, सोजश को दूर करेगा। दाल गलथी पथरी को तोड़ने के लिए बहुत ही मुफीद और मुअस्सिर है और अक्सर नुस्खा जात का हिस्सा रहती है। कलमी शोरा, जौखार ये तेज़ाबी कैफियत को दूर करेंगे, पेशाब को अल्कलाइन करेंगे। नौशादर ठीकरी ये पथरी को रेज़ा रेज़ा करने में मददगार साबित होगा, तोड़ने में बहुत मदद देगा। और सफ़ेद ज़ीरा वो इन्फ्लेमेशन को, सोजश को दूर करेगा, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगा, मसल्स के अकड़ाव को, तनाव को दूर करेगा। सांगदाना मुर्ग, इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो पथरी तोड़ने के लिए बहुत ही मुफीद और मुअस्सिर साबित होते हैं। तो ये एक नुस्खा जो मैंने आपके सामने रखा और इसकी तरकीब इस्तेमाल इंशाल्लाह ये यूरिक एसिड की पथरियों को भी तोड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरियों को भी तोड़कर खारिज करेगा। ख़ास तौर पर अगर छोटे स्टोन्स हैं या रेत के ज़र्रात हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। और स्ट्रू वाइट पथरी की वजह से तकलीफ़ की शिद्दत वगैरह को भी कम करेगा और उसको रिड्यूस करने में मुफीद साबित हो सकता है, मौसर साबित हो सकता है कुछ हालतों में। और सस्टेन टाइप में यानी मौरूसी तौर पे अगर मसला रहता है, ये मुश्किल केस होता है और इसका बाकायदा मुआलिज की सुपरविजन में इलाज मुआवजा होता है, उसमें भी ये इलामात को रिड्यूस करेगा, फ़ायदा देने का ज़रिया बनेगा। लेकिन वाटर इनटेक को आपने हर सूरत में बढ़ाना है और नींबू पानी का इस्तेमाल वो लाजमी तौर पे करना है। जो नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं उनसे गुरेज रखना है। ये जहन नशीं कर लें कि इसमें चूँकि नमकियात है, कलमी शोरा, जौखार, नौशादर, तो ये बदन में सोडियम की सतह को बुलंद कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो बहुत ही कलील मिकदार में और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए ये महफूज है, बल्कि गुर्दों के फाल को बेहतर बनाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो बड़े ही एहतियात से बिल्कुल मामूली मिकदार में इसे इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को मॉनिटर भी करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। ये एक जनरल नुस्खा और उसके इस्तेमाल की तरकीब मैंने आपके सामने रखी है, जो कि अक्सर सूरतों में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा और मुज़िर असरात से भी पाक है अगर बताए गए तरीक़ाकार के साथ आप इसे इस्तेमाल में लाते हैं। और ये हिदायत का चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। जो अल्कली ग़िज़ाएँ हैं वो किडनी स्टोन की ज़्यादातर सूरतों में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं और तेज़ाबी माहौल बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो तकलीफ़ में शिद्दत पैदा करती हैं।
तो बाकी बाज़ स्टोन्स जो पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुके होते हैं उनके इलाज मुआवजा में कई मराहल से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस एक जादू की छड़ी घुमाई और हर तरह का मसला हल हो गया। ये जो फार्मूला है इंशाल्लाह ये हर सूरतों में मददगार होगा और जो कैल्शियम ऑक्सीलेट की पत्तियाँ हैं या यूरिक एसिड की पत्तियाँ इंशाल्लाह उनको ये ख़ारिज करने में बहुत मुअस्सिर साबित होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्त अहबाब तक इन मालूमात को ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।